मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है। इंडिया में आज लोगों की एवरेज सैलरी पहले से ज़्यादा है, जॉब्स भी पहले से ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर भी ज़्यादातर सैलरीड लोग फाइनेंशियली आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों आज भी 2 लाख पर मंथ कमाने वाला एक व्यक्ति 50,000 कमाने वाले व्यक्ति की तरह स्ट्रेस में है? क्यों 20 से 25 साल काम करने के बाद भी ज़्यादातर सैलरीड लोग अपने बच्चों के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस नहीं छोड़ पाते? और नेक्स्ट जनरेशन फिर वही 20 से 50 हज़ार की नौकरी से शुरुआत, वही रेस दोबारा शुरू कर देती है। सेम स्ट्रगल, सेम प्रेशर, सेम मिडिल क्लास साइकिल। प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत फाइनेंशियल सिस्टम की। और आज मैं आपको वही सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझते। अगर आप सैलरीड हैं या बनने वाले हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। यह सच है, आज के समय में अपने 20s में भी फाइनेंशियल अबंडेंस बनाना पूरी तरह पॉसिबल है, क्योंकि आज इंडिया की डिजिटल इकॉनमी, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, स्टॉक मार्केट एक्सेस, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएशन इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दिस इज़ द राइट टाइम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की डायरेक्शन में पहला स्टेप रखने का। जहां आप ज़्यादा अर्न करते हैं, कंपाउंडिंग से वेल्थ बनाते हैं, फाइनेंसेस वाइजली मैनेज करते हैं और वेल्थ क्रिएटर माइंडसेट अपनाते हैं। और इसी जर्नी में मैं आज आपका गाइड बनने वाला हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट्स बने रहिए। आई एम राकेश नेगी एंड वेलकम टू नेगी फिनटॉक। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक कंप्लीट वेल्थ सिस्टम जो पूरी तरह इंडियन रियलिटी पर बेस्ड है। इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करने वाले ज़्यादातर लोग वेल्थ क्यों नहीं बना पाते। इस पूरे वेल्थ सिस्टम की शुरुआत एक बेसिक सवाल से होती है। आखिर सैलरी पर डिपेंड करने वाले ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, वाई सैलरी पीपल नेवर गेट रिच। यह चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम उस माइंडसेट को अनलर्न करेंगे जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, स्कूल में, फैमिली में और सोसाइटी में। हमें बार बार यही बताया गया, ज़्यादा खर्च मत करो, सेविंग पर ध्यान दो, बस पैसा बचाते रहो। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पैसे को इस तरह नहीं देखते। वे अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरीके से एक्ट करते हैं। और इसी डिफरेंस को समझाने के लिए हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं। वन, पहला प्रिया पुअर माइंडसेट और दूसरा अनन्या रिच माइंडसेट। और अब नेक्स्ट 5 मिनट्स बड़े ही रोमांचक होने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। प्रिया ऐसे सोचती है, इस महीने बाहर का खाना कम कर दूं ताकि बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा हो सके। सैलून बंद कर दूं, कॉफ़ी पीना बंद कर दूं तो 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बैंक में जमा हो सके। हेल्दी ग्रोसरीज बहुत महंगी हो चुकी हैं, चलो बेसिक दाल चावल से काम चला लेते हैं। पैसे कम हैं तो वीकेंड पर एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेती हूँ या साइड जॉब कर लेती हूँ ताकि साल में 1-2 लाख रुपया और बचा सकूँ, उससे डिजाइनर बैग या नया फ़ोन खरीद सकूँ। अब समझते हैं प्रिया का यह अप्रोच उसे आगे क्यों नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उसका फोकस छोटी बचत पर है, बड़ी ग्रोथ पर नहीं। वो बड़ा नहीं सोच पाती। प्रिया अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करती है। उसे लगता है पैसा बैंक में सेफ है, इसलिए उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या सिर्फ बैंक में रखा पैसा वाकई वेल्थ बनाता है? इन्फ्लेशन मतलब, अगर आज आपके पास 10 लाख रुपया बैंक में जमा है और इन्फ्लेशन 4 से 6% है, तो फ्यूचर में वही पैसा कम चीज़ें खरीद पाएगा। हाल के सालों में इन्फ्लेशन कभी कम कभी ज़्यादा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू गिरती है या घटती है। ग्रोसरीज महंगी होंगी, रेंट बढ़ेगा,
हाउस होल्ड की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रैवल एक्सपेंसिव होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। परंतु फाइनेंशियल माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो पैसे को आइडियल नहीं छोड़ते, वे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेसेस में, ताकि पैसा इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो कर सके। रिच माइंडसेट समझता है हर खर्च गलत नहीं होता, स्मार्ट स्पेंडिंग जरूरी है। मनी को रिडायरेक्ट करो उन चीज़ों में जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल बुक्स, स्किल कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, नेटवर्किंग इवेंट्स और वर्कशॉप्स पर। इंडिया में सेल्फ एजुकेशन सीधा हायर इनकम से जुड़ा होता है। स्किल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। प्रिया हर छोटी खुशी छोड़ देती है। कॉफ़ी छोड़ दी, आउटिंग बंद कर दी, फ्रेंड से मिलना भी कम कर दिया, क्योंकि प्रिया पैसा बचा रही है। क्या इससे वेल्थ बनती है? नहीं। इससे ब्रेन में स्कार्सिटी माइंडसेट बनता है। पैसा खत्म हो जाएगा का डर, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। स्मॉल जॉय को छोड़ने से आप रिच नहीं बनते, बस लाइफ बोरिंग जरूर हो जाती है। फोकस बदलो, सिर्फ बचत पर डिपेंड करने से, इनकम बढ़ाने की सिस्टम्स बनाने पर। प्रिया गिल्ट फील करती है, फ्रूट्स महंगे हैं, वेजिटेबल्स महंगी है, जिम वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन सच क्या है? हेल्थ पर खर्च इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हेल्दी बॉडी, better energy, better focus, better performance, more income chances. जिम, योगा, गुड फूड, यह लग्जरी नहीं है, यह प्रोडक्टिविटी टूल्स है। प्रिया ज़्यादा काम करती है, एक्स्ट्रा जॉब, वीकेंड शिफ्ट, ओवर टाइम, लेकिन प्रॉब्लम टाइम लिमिटेड है। जितना काम उतना ही पैसा। अगर एक दिन काम रुका, इनकम भी रुक जाती है। बीमारी हो, जॉब ब्रेक हो या बर्नआउट, ईएमआई, रेंट और खर्च नहीं रुकते। इसलिए मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन सेविंग नहीं बढ़ती। यही है टाइम फॉर मनी ट्रैप। अब तक आपने देखा कि गलत सिस्टम किस तरह मेहनती लोगों को फाइनेंशियली पीछे रख देता है। अब समझते हैं वही सिचुएशन में एक स्मार्ट पर्सन कैसा सोचता है, और यही फर्क एवरेज लाइफ और वेल्थ लाइफ में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। अब अनन्या को देखिए, वो हेल्थ पर इन्वेस्ट करती है, एक्सपीरियंसेस लेती है, स्किल्स अपग्रेड करती है, इनकम को स्केल करती है, सरप्लस मनी को वाइजली इन्वेस्ट करती है। वो हर फाइनेंशियल डिसीजंस को लॉन्ग टर्म रिटर्न के एंगल से देखती है। अनन्या सैलरी को बैंक अकाउंट में आइडल नहीं छोड़ती। अनन्या सैलरी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करने में नहीं, एसेट बनाने में यूज़ करती है। वो सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लान्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उसका पैसा इन्फ्लेशन में भी तेजी से ग्रो कर सके। अनन्या जानती है हर खर्च एक्सपेंस नहीं होता। वो पैसा लगाती है स्किल्स में, सर्टिफिकेशन में, नेटवर्क में और प्रोडक्टिव टूल्स में, ताकि उसकी इनकम कैपेसिटी बढ़े। अनन्या डर से नहीं चलती। वो हर वक्त यह नहीं सोचती पैसा खत्म हो जाएगा। वो सोचती है पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होगा। इसलिए डिसीजंस को कॉन्फिडेंस में लेती है। अनन्या हेल्थ को कॉस्ट नहीं मानती, वह मानती है स्ट्रांग बॉडी इक्वल टू स्ट्रांग माइंड इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस इक्वल टू हाई इनकम। इसलिए अनन्या हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अनन्या सिर्फ टाइम बेचकर पैसा नहीं कमाती, वो सिस्टम बनाती है, इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल एसेट्स, साइड वेंचर्स और स्किल बेस्ड इनकम, ताकि इनकम उसके बिना भी चलती रहे। वो शॉर्ट टर्म मेहनत से लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनाती है। यही फर्क है जॉब माइंडसेट और सिस्टम माइंडसेट में।
अब तक आपने माइंडसेट और बिहेवियर समझ लिया। अब अगला स्टेप है इनकम को सिस्टम में डालना। रियल वेल्थ गेम यहीं से शुरू होता है। अनन्या का रूल सिंपल है, पहले एसेट्स फिर लग्जरी। अगर कोई लग्जरी फ्यूचर इनकम नहीं बढ़ाती तो अनन्या वेट करती है। अनन्या जानती है गलत टाइमिंग पर लिया गया कंफर्ट ग्रोथ को स्लो कर देता है। इसलिए पहले फाइनेंशियल फाउंडेशन फिर सेलिब्रेशन। अब इसे सिर्फ बातों में नहीं, नंबर्स में समझते हैं, क्योंकि पैसा इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से बनता है। प्रिया का तरीका हर महीने 20,000 सेविंग अकाउंट में रखती है, जिस पर इंटरेस्ट 5%। 6 साल में प्रिया का टोटल डिपॉजिट है 14.4 लैक्स, यानी 14,40,000। और उसको इंटरेस्ट लगाकर जो फाइनल अमाउंट उसका बनता है लगभग 16.5 लैक्स। लेकिन इन्फ्लेशन भी अप्रोक्सीमेट 5% है, मतलब प्रिया की रियल ग्रोथ 0% है। 6 साल मेहनत, परंतु परचेजिंग पावर वही 6 साल पहले वाली। अनन्या का तरीका, अनन्या वही 20,000 अलग तरीके से यूज करती है। 10,000 SIP में और 10,000 स्टॉक्स में। SIP की एवरेज रिटर्न 12% और स्टॉक्स की 18 to 20%। 6 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 14.4 लैक्स, इक्वल टू प्रियास इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसकी फ्यूचर वैल्यू 24 से 25 लाख बनती है, लगभग डबल। दोनों की सेम सैलरी, दोनों का डिफरेंट सिस्टम। अनन्या ने एक और स्मार्ट कदम लिया। उसने 50,000 इन्वेस्ट किए स्किल्स, टूल्स और लर्निंग में। फिर अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया। शुरुआत में उसको 5,000 महीने आने लगे। दिस ईयर शी अर्न 60,000 फ्रॉम दैट डिजिटल प्रोडक्ट, बट इन कमिंग ईयर्स 1 से 2 लाख बनेंगी, क्योंकि वह एसेट अब एक डिजिटल एसेट बन चुका है। अब असली फर्क समझिए, प्रिया और अनन्या में फर्क सैलरी का नहीं, फर्क सोच का है, फर्क सिस्टम का है। प्रिया सेविंग पर डिपेंड करती है, रिस्क से डरती है, ज़्यादा मेहनत करती है, स्लो ग्रोथ करती है। वहीं अनन्या सिस्टम बनाती है, रिस्क समझ कर चलती है, स्मार्ट इन्वेस्ट करती है, इनकम को स्केल करती है। प्रिया पैसा बचाने में लगी रहती है और अनन्या पैसे को बढ़ाने में। प्रिया आज के लिए सेफ रहती है, अनन्या फ्यूचर को सिक्योर करती है। चॉइस आपकी है, यही डिफरेंस अगले 10 साल डिसाइड करता है। अगर आप आज भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हैं तो यह पहला वार्निंग सिग्नल है, मतलब अब सिस्टम बदलने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं, साइड इनकम को कैसे स्केल करते हैं और सस्टेनेबल इनकम सिस्टम कैसे डेवलप करते हैं, ताकि आपकी इनकम सिर्फ आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड ना करे। इसलिए इस सीरीज को मिस मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट ग्रोइंग। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो लोग आज 20s में हैं।